कि जब हुजूर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु सफर कर रहे हैं और रस्ते में महबूब अलैहिस्सलाम को कुछ भूख का एहसास हुआ। तो करीब तरीन एक कच्ची कुल्ली थी जो बताया जाता है कि हजरत उम्मे माबत रदियल्लाहु तआला अन्हा की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जाके दस्तक दी और हुजूर फरमाया कि हम अगर तुम चाहो तो चंद लम्हों के लिए तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं और अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ हो तो हम खरीदने की ताकत भी रखते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक अरब ख़ानदान की बेटी हूँ और हमारे घर जब कोई मेहमान आ जाए तो हमें चाह चढ़ जाता है और फिर हमारे मुकद्दर के मेहमान भी इतना सोना आ जाए। लेकिन मेरी बदकिस्मती समझ लो कि इस वक्त घर में खाने के लिए शय कोई नहीं जो मैं आपको पेश कर सकूं। बकरियों का एक रेवड़ है जो मेरा शोहर चराने के लिए ले गया है और वो तो शाम को वापस पलटेगा। तो बताया जाता है कि उसके वेड़े में एक कमजोर सी लागर सी बकरी बंधी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम कहो तो हम इस बकरी से दूध ले ले। तो उसने कहा कि ये तो इतनी कमजोर है कि ये बकरी रेवड़ के साथ चरने के लिए जा भी नहीं सकती थी, ये तो अपने कदमों पे चल भी नहीं सकती है, ये दूध क्या देगी, इसकी तो हड्डियों में गोदा भी नहीं है, लेकिन इसकी खीरी में दूध कहां से आएगा। तो हुजूर फरमाया कि अगर तू कहे तो हम इससे दूध ले ले। उसने हंस के कहा अगर ये आपको दूध दे दे तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। अल्लाह अकबर। उसने एहतजाज किया हुआ था, वो सब्जा नहीं खाती थी, वो बाकी बकरियों की तरह रेवड़ के साथ चरने के लिए नहीं जाती थी। उसने एहतजाज किया हुआ था भूखी रह लूंगी लेकिन महबूब का चेहरा जरूर देखूंगी। वो वहीं पे बैठी हुई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे। अगर आप नारे लगाना चाहते हैं तो फिर तकरीर मुझे छोटी करनी पड़ेगी, लेकिन आपके जज्बे देख के मैंने तकरीर को बड़ा किया है। ये बात सुनानी नहीं थी तो मैंने अगली बात भी सुनानी है। तो अगर आप नारों का टाइम भी मुझे दे देंगे तो मेरा ज्यादा बात कर लूंगा। क्योंकि आप इतने जज्बों से इतने लोग जमा हुए हैं तो मैं गुफ्तगू, मुझे कहा भी गया कि आपने घंटा तकरीर करनी है, तो मैं चाहूंगा कि हम जरा थोड़ा तेज चलेंगे। नारों आखिर पे हम जोरदार नारा खुद एक लगा लेंगे ताकि वो जज्बा भी हमारा पूरा हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप बकरी खोल लाएं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जाके बकरी खोली और लाकर महबूब अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी कर दी। अच्छा, उम्मे माबत का एक छोटा बच्चा था जो इस मंजर को देख रहा था और आज वो भी हैरत ज़दा था कि ये बकरी तो मेरे साथ खेलती भी नहीं थी, आज इसको क्या हुआ है कि ये भी दौड़ दौड़ के आगे खड़ी हो रही है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर उस बकरी के पुष्ट के ऊपर अपना दस्ते बरकत, अपना दस्ते शफकत, अपना दस्ते रहमत, दस्ते नूर, महबूब ने उस बकरी की पुष्ट के ऊपर हाथ फेरा। बस हाथ फेरने की देर थी कि बकरी को भी पता लग गया किनका हाथ मेरी पुष्ट पे आ गया है। ना पता लगे तो बुखारी और मुस्लिम पढ़ के भी ना लगे, और पता लगने लगे जानवरों के सीनों में भी खबर पहुंच जाए। उसने जुरजुरी ली और टांगे चौड़ी की और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मे माबत से कहा कि बर्तन लेकर आओ। अब बकरी का दूध कितनी मिकदार में होता है आप देहाती लोग हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। उसने छोटा सा बर्तन महबूब की खिदमत में पेश किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूध दोना शुरू किया। तो रावी कहता है कि दूध जब हुजूर दो रहे थे नीचे से जाग उठने लगी और देखते देखते पूरा बर्तन मुकम्मल हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मे माबत को दिया और कहा और बर्तन लाओ। एक बर्तन और, फिर दूसरा बर्तन, फिर तीसरा बर्तन। मेरे शेख तरीकत फरमाया करते हैं कि बेटा लगता यूं था कि उस बकरी के दूध का कनेक्शन रब ने हौजे कौसर की नहरों से जोड़ दिया था।
यहां तक इतने बर्तन भरे कि उम्मे माबद के घर की थालियां भी दूध से भर दी। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पिया, उम्मे माबद के छोटे बच्चे ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत दी और आका करीम अलैहिस्सलाम चल पड़े। यह दिन की कहानी थी। शाम के वक़्त अबू माबद जो उम्मे माबद का शोहर था वो घर की तरफ वापस पलटा और आज उसने अपनी कच्ची कुल्ली के ऊपर अनवार बरसते देखे। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। और अगर इसको मैं नशूर वहदी का लहजा दूं तो क्या खूब उसने कहा कि चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उसका साया भी महकता है। आज उसने अपनी कच्ची कुल्ली पे अनवार बरसते देखे। तो जब घर वापस आया ना तो कहने लगा, उम्मे माबद आज घर में कोई आया था? कहा तुम्हें क्या लगता है? कहा माहौल की रोशनियां और खुशबुएं बताती हैं कि कोई आया था। अल्लाह अकबर। अब उम्मे माबद को हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम पूछना याद ना रहा तो उसने कहा, हां आज ना हमारे घर में मुबारक आया था। उसने खुद ही हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम रख दिया, कहा आज ना हमारे घर में मुबारक आया था। तो अबू माबद पूछता है कि बताओ ना वो मुबारक कैसा था। फिर उम्मे माबद हुजूर अलैहिस्सलाम का नक्शा बयान करती हैं। अरबी के लफ्ज़ मैं सारे तो ना पढ़ सकूंगा, लेकिन अगर आपको तर्जुमा समझ में ना भी आए तो मेरा मानना यह है, ये महबूब के हुस्न की कहानी है, ये दिलों में नूर पैदा करेगी। अबू माबद पूछता है बताओ ना कि वो कैसा था। तो उम्मे माबद बोलने लगी। यार बोलने क्या लगी, उनके मुंह से भी नूर की किरणें निकलने लगी। फरमाने लगी, फलम्मा नजर तु इला अनवार ही, फरमाते कि मैंने जब उनके चेहरे को देखा, इतना खूबसूरत चेहरा था, इतना खूबसूरत चेहरा था कि कसीमुन वसीमुन फी ऐनैहि दाजुन वफी अशफारिही वातफुन वफी सौतिही सहलुन अकहलु अजहलु अकरम, और फरमाती कि वफी उनुक़िही सताउन वफी लिहयतिही कसासा इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लमा समा व अलाहुल बुहा हुलूफ़ुन यंतिकुल मंतिक। फरमान लगी क्या पूछते हो कैसे थे वो? फरमाती कि खूबसूरत चेहरा था उनका और जब बात करते थे ना तो उनकी आवाज गूंजदार थी। फिर कहने लगी क्या बताऊं कितने सोने थे। वफी उनुक़िही सताउन, कहने लगी उनकी तो गर्दन भी चमक रही थी। वफी लिहयतिही कसासा, और कहने लगी उनकी जो दाढ़ी थी ना लगता था जैसे नूर की झालर होती है। अल्लाह अकबर। और फिर कहने लगी इज़ा सामता फ़अलैहिल वक़ार, जब खामोश होते थे ना तो बावकार लगते थे। व इज़ा तकल्लमा, फरमाती जब बात करने लगते तो फरमाती के नूर की किरणें छिन छिन के निकलती और लगता यूं था जैसे मोतियों की लड़ी टूटी हो और छिन छिन के मोती गिर रहे हो। अल्लाह अकबर। फिर जो उसने तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वो हुस्न बयान करती हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी तुम्हें क्या बताऊं वो कितने खूबसूरत थे। दो लफ्जी बात ये है कि जब दूर से देखा ना तो सोने लगते थे, जब नेड़े आए तो और भी सोने लगते थे। बाज़ होता है लोग दूर से तो प्यारे लगते हैं लेकिन जब करीब आए तो वो नकूश में कशिश नहीं होती, लेकिन उसने कहा वो ऐसे नहीं थे। जब दूर से देखा फिर भी सोने लगते थे और जब करीब से देखा फिर भी सोने लगते थे। अच्छा, इसका एक तर्जुमा मेरे शेख तरीकत भी किया करते हैं। आप फरमाते हैं कि जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोने हैं और जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा सोने हैं।
जिन्होंने करीब से देखा वो कौन थे? वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनसे किसी ने पूछा, जनाब आपने तो नेड़े बैठ के देखा, आप बताएं ना वो कैसे थे। तो कहने लगे, क्या पूछते हो? कल कमर लैलतल बद लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु। कहा क्या पूछते हो? 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे हुजूर। फिर कहने लगे, नहीं नहीं हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित पास बैठे थे। कहा देखते कैसे? किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नु टालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ऐसा हसी पैकर तराशा ला यजलिसु जुबाबु अला जसदिही, जिसमें अतहर पे मक्खी को भी बैठने की जुर्रत नहीं। सानी तो बड़े दूर की बात है, मेरे मुजद्दद फरमाते हैं मुस्लिउ दर आलम इमका मुतसव्वर ने कि हुजूर की मिसाल इस आलम इमका में मुमकिन ही नहीं है। यकीनों ने कहा जिन्होंने करीब बैठकर देखा, उन्होंने कहा कि आप चांद से भी ज्यादा प्यारे हैं। और जिन्होंने गोलड़े में खड़े होकर देखा, उन्होंने फिर क्या कहा? मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरियां। जिन्होंने पास बैठ के देखा था ना, वो हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते देखना मुमकिन ही नहीं था, मैं तो हाथों पे उंगलियां आंखों पे रख के देख रहा था। जिन्होंने पास बैठ के देखा उन्होंने इस तरह देखा। और जिन्होंने 14 सदियों के बाद बरेली में खड़े होकर देखा, उन्होंने फिर क्या कहा? बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद ने हुजूर इस्लाम का हुलिया बयान किया तो अबू माबद सारी मोहब्बत की बात सुन के कहता है कि इतना सोना मुबारक आया था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी आवाज दे लेती, मैं भी एक झलक देख लेता। अच्छा अब वादा करो जब दोबारा मुबारक आएगा ना तो तुमने मुझे जरूर बताना है। उसने कहा चलो ठीक है। अब वो चला जाता, सारा दिन बकरियां चराता, शाम को जब घर वापस आता तो आते पहला सवाल पूछता, आज मुबारक तो नहीं आया था? तो वो कहती नहीं आज नहीं आया था। अच्छा वो उसको खाना देती कि खाना खा लो, तो वो कहता नहीं खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। अच्छा वो फिर वो कहानी शुरू कर लेती और जब बात शुरू करती, इस तरह उसने बकरी खोली, उसका दोस्त साथ था, वो सारी बात सुनाती तो उसका छोटा बच्चा भी दरमियान में लुकमा देता और कहता अम्मी अभी तूने अब्बू को वो बात तो सुनाई नहीं कि किस तरह मुबारक ने हाथ फेरा तो दूध उतर आया था। फिर वो भी साथ कहानी सुनाता। अच्छा वो रोजाना यही काम करते। उनकी एक मुलाकात थी आका करीम अलैहि सलाम के साथ, लेकिन रोजाना शाम को यही काम करते। जैसे मुबारक अबू माबत आता, उसकी बीवी उसको खाना देती और कहती कि खाना खा लो, तो वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनो। अगर इसको मैं अपने मसलक की तर्जुमानी का रंग दूं तो यार बात इस तरह नहीं लगती है कि रोजाना रात के वक्त अबू माबत की कच्ची कुल्ली में खाने से पहले महफिल मिलाद हुआ करती थी। हुजूर की बातें करने का नाम ही तो मिलाद है। ये वो छोटा बच्चा कहने लगा वो जिन्होंने हमारी बकरी पे हाथ फेरा था तो दूध उतर आया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये वो रात के वक्त हिजरत के सफर में मिलने वाले लोग हैं, तो कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। मेरे शेख तरीकत फरमाया करते हैं बेटा मसला समझो, मुबारक तक जाना चाहते हो जनाब अबू बकर की चौखट तक पहुंच जाओ। अगर तुम वहां पहुंच गए फिर वो उंगली पकड़ कर तुम्हारा हाथ मुबारक की दहलीज तक पहुंचा देंगे। तो कहा आओ तुम्हें मुबारक की चौखट पे ले चलो। अल्लाह अकबर। जैसे वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो आका करीम अलैहिस्सलाम सामने अपने सहाबा के दरमियान बैठे थे। बच्चे की नजर पड़ी, वो फिर उछलने लगा और कहने लगा अम्मी अम्मी वो देखो मुबारक अपने दोस्तों के साथ कैसे बैठे हुए। उन्होंने जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को पकड़ लिया,
दौलत इस्लाम से फैज याब हुए, कलमा पड़ा। अच्छा, ये दिन की कहानी थी। शाम को ये घर वापस आ गए। अब अबू माबद का इंतजार कर रहे हैं। मां कहती है कि ये बात तेरे बाप को पहले मैंने बतानी है कि हमें मुबारक मिल गया। और बेटा कहता है कि नहीं नहीं, उसके साथी को तो मैंने ढूंढा था ना, तो ये खबर पहले मैं बताऊंगा कि मुबारक मिल गया। मां कहती बेटा मैं तेरी मां लगती हूं। तो वो कहता कि हंस के, मुबारक की यारी में कोई मां नहीं होती, सारे मुबारक के ही होते हैं। अब ये मिठी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको क्या चाह चढ़ा हुआ है? इनको क्या चाह चढ़ा हुआ है कि लोगों हमें मुबारक मिल गया। ये जो रबीउल अव्वल में पूरी दुनिया में जुलूस निकलते हैं ना, जुलूस किस लिए निकलते हैं? ये वो सारे खुशकिस्मत होते हैं जो लोगों को बताते हैं लोगों करम हो गया, हमें भी मुबारक मिल गया है। जिनको मुबारक मिलता है उनको चाह चढ़ जाता है। अच्छा, ये इंतजार कर रहे थे, तो जैसे अबू माबद बकरियां लेके वापस आया तो आज फिर उसने अपनी कच्ची कुल्ली पे अनवार बरसते देखे। अल्लाह अकबर। मतलब क्या? मुबारक आ जाए फिर भी बरकतें मिल जाती हैं। कोई मुबारक का डेरा देखा है तो बरकतें साथ लेकर आता है। आज भी तो लोग मदीने से बरकतें लेकर आते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या बताना था? वो खुद आके पूछता है कि आज हमारे घर दोबारा मुबारक तो नहीं आया था। कहा तुम्हें क्या लगता है? कहा माहौल की खुशबू तो बताती है कि मुबारक आया था। कहा नहीं, आज वो नहीं आए थे, हम मुबारक का डेरा देख आए हैं। कहा कौन है मुबारक? कहा वही जिसे जमाना मोहम्मद कहता है, हम उसे प्यार से मुबारक कह लेते हैं। अबू माबद भी उठा और जाके महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठकर दौलत से इस्लाम से फैज याब हो गए। जिसने महबूब को देखा वो कलमा महबूब पढ़ता चला गया।